को बदला, हर योजनाओं, हर स्कीमों को बदलने का काम किया। आज वही समाजवादी पार्टी सम्राट अशोक के भारत के निर्माण का अगर दावा करती है या ऐलान करती है, इससे तो यही समझ आता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के इर्द गिर्द ही देश की और उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है। समाजवादी पार्टी की संपूर्ण राजनीति अब बहुजनवादी विचारधारा और बहुजन महापुरुषों के भरोसे पर ही देखने को मिल रही है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्हें फुले शाहू बाबा साहब का नाम लेना गवारा तक नहीं था। आज वही समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, इन्होंने संसद में महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, इन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए, ऐसी मांग की है। शिक्षा सेवा का माध्यम है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल महात्मा ज्योतिबा फूले जी और महिला शिक्षा की जनक सावित्रीबाई फूले जी हैं। तो मेरी सदन से मांग है कि उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ताकि हमारे देश में शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान और जाए। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने सम्राट अशोक, इनकी जयंती भी मनाई और गोमती रिवर फ्रंट का नाम सम्राट अशोक के नाम से दिया जाएगा और वहां सम्राट अशोक इनका बड़ा स्टैचू बनाया जाएगा, ऐसा भी ऐलान किया है। और विश्वविख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर लखनऊ में भी पहले भी मैं कह चुका हूं, जहां इतने महापुरुषों को हम लोगों ने सम्मान दिया है जगह जगह पर, देश में जानकारी हासिल करेंगे कि कहां सबसे बेहतर प्रतिमा लगी है सम्राट अशोक की। उससे भी अच्छी यही हमारा रिवर फ्रंट पर लगा करके और सोने के सिंहासन पर उनको बैठाने का काम करेंगे। और आप तमाम लोग जानते हैं कि देश के अंदर कांग्रेस भी मान्यवर कांशीराम साहब का सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस बाबा साहब का भी सम्मान कर रही है। ऐसे में हमको ये समझ आ रहा है कि ये दोनों पार्टियां अपने चुनावी फायदे के लिए फुले शाहू बाबा साहब का नाम स्वीकार कर रही हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये वही पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसने बाबा साहब अंबेडकर, इनका अपमान किया और बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनने जा रहा था, उसे जनेश्वर मिश्रा का नाम दिया और उस पार्क की गरिमा को तोड़ दिया। इसी के साथ आपको बताना चाहते हैं कि KGMU, यह जो यूनिवर्सिटी है, यह मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और यह जर्जर हो चुकी थी। इसका जीर्णोद्धार करना, इसको पुनर्स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने किया था और इसका नाम, चूँकि किंग जॉर्ज एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम था और इसी वजह से इसका नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया गया था, जिसका नाम समाजवादी पार्टी ने अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत बदल दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह, इन्होंने ये कहा था कि कौन शाहू कौन माऊ, हम किसी शाहू माऊ को नहीं जानते। ऐसा कहकर इन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज का अपमान किया। रायबरेली, जिसका नाम छत्रपति शाहू महाराज नगर था, उस नगर का नाम बदलकर उन्होंने वापस रायबरेली कर दिया। ऐसे कई जिले हैं, आप तमाम लोग जानते हैं, चाहे संत रविदास नगर की बात हो, चाहे मान्यवर कांशीराम नगर की बात हो। इन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद संत रविदास नगर को बदलकर भदोई रखा गया। वहीं आपको बताते हैं कांशीराम नगर, इसका नाम बदलकर उन्होंने कासगंज किया। वहीं अमरोहा का जो नाम था वह महात्मा ज्योतिराव फुले नगर था। इस महात्मा ज्योतिराव फुले नगर का नाम 2012 में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ही बदला और बाद में उसका नाम अमरोहा पड़ गया। बता दें कि इतना ही नहीं, रुहेलखंड में महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके नाम से विश्वविद्यालय बनाए गए थे, जिसका नाम
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इन्होंने बदल दिया। ऐसे कई इतिहास के अंदर हमें साक्ष्य मिलते हैं कि समाजवादी पार्टी और उसके विचारधारा फुले शाहू बाबा साहब इनके विचारों के खिलाफ ही काम करती रहीं। महात्मा ज्योतिराव फुले का अपमान समाजवादी पार्टी के माध्यम से हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने, जब बहुजन समाज पार्टी की दूसरी सरकार बनती है, दूसरा कार्यकाल होता है, तो ऐसे में 21 मार्च 1997 को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले नगर की स्थापना की जाती है और छत्रपति शाहू जी महाराज की 6 मई 1997 को स्थापना की जाती है। लेकिन इन दोनों जिलों का नाम समाजवादी पार्टी के माध्यम से बदला जाता है। वहीं आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब बहुजन महापुरुषों के राह पर चलने का एक ढोंग भी कर रहे हैं। सम्राट अशोक जिनके भारत का सपना मान्यवर कांशीराम साहब देखते हैं और यह कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत, जिस सम्राट अशोक के भारत को निर्माण करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं वो कटिबद्ध होते हैं। आज उन्हीं सम्राट अशोक की जयंती अखिलेश यादव भी मनाते हैं। ना सिर्फ मनाते हैं बल्कि गोमती रिवर फ्रंट में उनका स्टैचू बनाने का भी ऐलान वो करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर इनके जो मेमोरियल पार्क है उस सामाजिक परिवर्तन स्थल को जिन्होंने अय्याशी का अड्डा बताया, आज वही लोग यह कहते हैं कि वह गोमती रिवर फ्रंट में सम्राट अशोक इनकी मूर्ति स्थापित करेंगे। इतना ही नहीं, जब बहुजन महापुरुषों के सम्मान में उनकी आदमगत मूर्तियां बनाई गई, उनका सम्मान किया गया। चूँकि इस देश की व्यवस्था ने हजारों सालों से तमाम बहुजन संतों, गुरुओं, महापुरुषों की उपेक्षा की, अपमान किया और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें बड़े तौर पर सम्मान देने का काम किया। तो तब समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक मनुवादी राजनीतिक दल यह कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी ने पत्थरों पर पैसा खर्चा किया। जिस बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज की अस्मिता के लिए, बहुजन समाज के अस्तित्व के लिए, बहुजन महापुरुषों का सम्मान करने के लिए बड़े बड़े स्मारक बनाए, मेमोरियल पार्क बनाए, उन पार्कों को गाली देने का, उसका अपमान करने का काम इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों ने किया। आज के तारीख में वही कांग्रेस और वही समाजवादी पार्टी बहुजन महापुरुषों को स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का बीड़ा उठाया, ऐसा दिखाने का प्रयास करती है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान को 50 साल तक लागू नहीं होने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल को लागू नहीं करने के लिए नेहरू ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी के लिए 340 कलम का इम्प्लीमेंटेशन चाहते थे, वो प्लानिंग कमीशन में काम करना चाहते थे, लेकिन नेहरू और उसकी कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को ना प्लानिंग कमीशन में काम करने दिया, ना ही ओबीसी के लिए किसी भी प्रकार के कमीशन को बनाने के लिए सपोर्ट किया। बाबा साहब निराश होकर, कांग्रेस से परेशान होकर वह कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये तमाम घटनाएं आप जानते हैं। एक बार फिर हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने बामसेफ को तोड़ने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। आज वही लोग मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न मिले, इसके लिए सरकार से मांग करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी जिसने बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने हर शहर को बदला, हर जिले को बदला, हर योजनाओं, हर स्कीमों को बदलने का काम किया। आज वही समाजवादी पार्टी सम्राट अशोक के भारत के निर्माण का अगर दावा करती है या ऐलान करती है, इससे तो यही समझ आता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इनके 4 बार के रहे शासनकाल में बहुजन समाज अपने आप को आत्मसम्मानित और स्वाभिमानी महसूस करता है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बहुजन समाज के लोग काफ़ी गर्व की नज़र से देखते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वह बहुजन समाज का हिस्सा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने संपूर्ण जीवन इस बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उसे मंजिले मुकाम पर पहुंचाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया
और लगातार आज के तारीख में भी मनुवादी ताकतों के साथ बहन कुमारी मायावती जी इनका संघर्ष लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस देश की राजनीति देखिए, इस देश की कूटनीति देखिए और इस देश की घटिया मानसिकता देखिए, जिन लोगों ने बहुजन महापुरुषों का, चाहे छत्रपति शाहू जी महाराज हो, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे संत रविदास महाराज हो, चाहे मान्यवर कांशीराम साहब हो, इन तमाम महापुरुषों का लगातार उपेक्षा की, उपहास किया, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, ना उन्हें कभी जगह दी। जब बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाती है, बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बनाती है, और जब बहुजन समाज पार्टी पावर में आती है तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कई बड़े बड़े कार्य हुए, चाहे वह सावित्रीबाई फुले इनके सम्मान में स्कूलों की स्थापना हो, महाविद्यालयों की स्थापना हो, या फिर इंटर कॉलेज की स्थापना हो, या फिर हॉस्टल की स्थापना हो। महात्मा ज्योतिराव फुले के सम्मान में विश्वविद्यालय, हॉस्टल के निर्माण बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में हुआ। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में इनके महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम से जिला भी बनाया गया और रुहेलखंड विश्वविद्यालय का नाम भी महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम पर ही रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी की जातिवादी सोच और घटिया मानसिकता ने बहुजन समाज पार्टी के किए हुए तमाम कार्यों को, कुछ नया काम समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने नहीं किया, बल्कि जो काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था उन तमाम कामों पर अपने लेबल लगाने के काम किए, नाम बदलने के काम किए और क्रेडिट लेने का काम किया। और अब आज के तारीख में भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं समाजवादी पार्टी की घृणित राजनीति? क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग अपने महापुरुषों को छोड़कर, अपने पुरखों को छोड़कर, हमारे पुरखों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।